पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है। या साबरमती ट्रस्ट देखिए, या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। मंगलवार से अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को गलत तरीके से पेश कर रही है। कांग्रेस ने गुजरात में अपनी खोई जनाधार को पाने की कवायद शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मोदी और बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा को तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। कांग्रेस का यह अधिवेशन उस गुजरात में हो रहा है जहां वो पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस अपने इस अधिवेशन के आगे की लड़ाई और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को गुजरात में हरा पाएगी, जिसका दावा राहुल गांधी ने संसद में किया था। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको जयराम रमेश की वो बाइट सुनाते हैं जो उन्होंने CWC बैठक के दौरान दी है। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और AICC का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं अब इसकी क्या विशेषता है। विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में कर रहे हैं। और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में कर रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के 2 निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था। और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है, और जो किसान की मांगे हैं MSP को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है। शुक्रिया। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है। या साबरमती ट्रस्ट देखिए, या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं पर गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है, गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब है मुझे सोचना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है। बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, पर असली बात ये बार बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला